हेलो स्टूडेंट, मिशन इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए हम लोग आज आगे की जो तारीख है उसमें हम लोग आगे पढ़ें। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। बच्चों ध्यान पूर्वक सुना जाए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका टॉपिक ही इस तरह से है कि जब तक आप सुनेंगे नहीं मजा नहीं आएगी। भारत में यूरोपियों का आगमन हुआ। भारत में यूरोपियों का आगमन हुआ और उन यूरोपियों में एक नहीं अनेकानेक थे, जिसमें सबसे पहले पुर्तगालियों का भारत में आगमन हुआ, आपको पता होगा। उसके बाद डचों का भारत में आगमन हुआ। इसके बाद अंग्रेजों का भी भारत में आगमन हुआ। इसके बाद फ्रांसीसियों का भी भारत में आगमन हुआ। तो ऐसी कौन सी चीज थी या ऐसी कौन सी विशेष महारत भारत ने हासिल किया था जिसकी वजह से लोग यहां पर आना शुरू किए? क्या पर्पज हो सकता है? भारत को किसी जमाने में सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत को किसी समय सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ की सभ्यता या यहाँ की जो संस्कृति है, आत्मसात करने की जो इसकी क्षमता है, वह अन्य किसी देश में आपको नहीं मिलेगी। हजम करने की जो ताकत है वह कहीं अन्य स्थानों पर नहीं मिलेगी। सभ्यता और संस्कृति की बात हो गई। इसके अलावा भारत प्राकृतिक संसाधनों से युक्त रहा। हर तरह की चीजें यहां पर उपलब्ध रहे। समुद्री यातायात के साधन भी, समुद्री यात्रा के रास्ते भी सुगम थे। यहां से व्यापार व्यवसाय कर पाना बड़ा ही सुलभ था। और इस सोने की चिड़िया पर यूरोपी ही नहीं, अगर हम इतिहास को ठीक ढंग से एनालिसिस करें तो प्राचीन काल में भी, मध्य काल में भी महमूद गजनवी, तमाम इस तरह के लोग यहाँ पर आए। सोना चांदी संपत्ति यहाँ से लेकर चले गए। और उन्हीं लोगों में से एक ब्रिटिश यानी अंग्रेज, ब्रिटिश यानी अंग्रेज, इनका भी भारत में आगमन होता है। बच्चों बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगी, बहुत डिटेल जाएंगे तो आपका जो क्लासेस है वो प्रभावित हो जाएगा। आपकी जो सामने की परीक्षा है, हमें उसके मद्देनजर बात करनी है। ब्रिटिश से तात्पर्य हमारा क्या है? अंग्रेज। अंग्रेज भारत में
अभी कल या इसके पहले की वीडियोज में मैंने बताया कि अंग्रेजों का भारत में आगमन मुगल शासक जहांगीर के शासनकाल में विलियम हॉकिंस और सर टॉमस रो, है ना, और इन लोगों का जो पर्पस था केवल एक, व्यापार, ट्रेड, व्यापार करना था। हम चलेंगे भारत से सूती कपड़े, मलमल और मसाले, इस तरह की चीजों को अपने यहां ले आएंगे। ये इनका टारगेट था। ये व्यापारी थे, ये जो है व्यापारी थे, व्यापारी थे, व्यापार करने के उद्देश्य से यहां पर आए थे। और व्यापार करते करते इन्होंने क्या किया, बस्ती बसाना शुरू किया, कॉलोनी, कोठी। इसके बाद क्या किया, हमारे और आप ऊपर शासन करना शुरू किया। इसके बाद क्या हो गए, शासक बन गए। और शासक के साथ ही साथ हमारे ऊपर अपना एक प्रशासन भी चलाना शुरू कर दिए। कहां से, ब्रिटेन, लंदन से। और हम और आप हो गए इनके गुलाम। जब वो शासन करना शुरू किए, जब शासक बन गए, जब सारी रिस्पांसिबिलिटी इनके ऊपर हो गई, तो हम तो गुलाम हो गए ना। और जब गुलाम हो गए तो स्वाभाविक सी बात है, जो ये कहेंगे उसे हमें स्वीकारना पड़ेगा। आपका टॉपिक, ये जो कहेंगे उसे हमें स्वीकारना पड़ेगा। कल कारखाने, मिल फैक्ट्रियां, घरेलू उद्योग धंधे, कुटीर उद्योग, सारी की सारी चीजें प्रभावित होना शुरू हो गई। प्रशासक के रूप में ये हमारे फैसले कर रहे हैं। सामाजिक व्यवस्था हमारी जो है, शासक के रूप में, प्रशासक के रूप में हमारे समाज में ये न्याय कर रहे हैं, ये न्याय कर रहे हैं। और इंडियन कल्चर के संदर्भ में इन्हें पता नहीं है, फिर भी हमारी सामाजिक व्यवस्था का ये जजमेंट कर रहे हैं। हमें अच्छा लगेगा? कदापि नहीं। कच्चा माल भारत से कच्चा माल विदेश जा रहा है। कितने पैसे में? मान लीजिए 500 रुपए में। कच्चा माल, कच्चा माल भारत से 500 रुपए में खरीदा जा रहा है। और यही कच्चा माल जब कहां पहुंचा, लंदन पहुंचा, लंदन पहुंचा। इस कच्चे माल को प्यूरिट करके, संशोधित करके, दूसरी वस्तु में कन्वर्ट करके, फिर यहां से फिर भारत पहुंच रहा है, फिर भारत पहुंच रहा है। अब यहां से 500 के ले गए थे, तो यहां से प्यूरिट करके भारत में इसी को 1000 रुपए में हमें और आपको पुनः बेचा जा रहा है। और हमारी जो व्यवस्था है, हमारी जो खेती है, इनके अकॉर्डिंग हो रहा है। ये जो कह रहे हैं इनके हिसाब से हो रहा है कि हमें खेत में आलू बोना है या गन्ना बोना है या गेहूं बोना है, हम डिसाइड नहीं करेंगे। कौन करेगा? शासक करेगा।
और शासक इस आधार पर करेगा कि कौन सी फसल जो है हमारे लिए उपयोगी है, इसमें हमें ज्यादा पैसा या ज्यादा मुनाफा मिलेगा। जैसे वो गेहूं बोने के लिए हमें और आपको नहीं कहेंगे, वे कहेंगे कि खेत में क्या बो, नील की खेती करो, कच्चे माल की खेती करो, जिससे कि फायदा, जिससे कि हम अपने यहां ले जा करके उसी को रिटर्न फिर आपके यहां, तो सारी चीजें प्रभावित ही तो हो रही हैं बच्चों। कुम्हार देख ही रहे, तकली दिखती है, कहीं नहीं दिख रही है। अब तो मशीनों के माध्यम से सारी चीजों का प्रोडक्शन हो रहा। तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था प्रभावित होगी। इस तरह की ये जो फार्मूला मैं आपके सामने रखा हूं, दादा भाई नरोजी ने इस बात का खुलासा किया कि ब्रिटेन या लंदन तो शोषक पंप है, जो कि भारतवासियों के नसों को चूस रहा है। स्वाभाविक सी बात है, आप समझ भी रहे होंगे। हम अपने इच्छानुसार खेती नहीं करेंगे। आप जानते होंगे, अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था, तमाम हमारे और आप के ऊपर जमींदार अनेकानेक किस्म के टैक्सेस लगा करके जबरदस्ती वसूलते रहे और हम उनको सब कुछ देते रहे। तो ये तो बच्चों समरी हो गई। आइए थोड़ा सा आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ विशेष चीजें मैं नोट करता हूं। अगर आप इसको लेना चाहते हो तो ले लें तुरंत। सबसे पहले हम आर्थिक की बात करेंगे। आर्थिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव। ब्रिटिश नीति क्या, ब्रिटिश नीति का सबसे बड़ा प्रभाव अर्थ अर्थव्यवस्था पर पड़ा। इसने भारत वासियों की कमर तोड़ दिया। इस बात का खुलासा, इस बात का खुलासा
इंपॉर्टेंट है इस बात का खुलासा। दादा, भाई, नौरोजी ने किया कि भारत इंग्लैंड इंग्लैंड भारत का खून चूस रहा है। पारंपरिक पारंपरिक अर्थव्यवस्था पारंपरिक अर्थव्यवस्था का विघटन सदियों पुराने जमाने से जिस अर्थव्यवस्था के माध्यम से घर परिवार चलता था, ब्रिटिश हुकूमत ने ऐसे कारनामे रचे कि उस अर्थव्यवस्था का क्या हो गया, विघटन हो गया, समाप्ति हो गई। और क्या रहा, कारीगरों की कारीगरी की बर्बादी। मलमल चटाई बनाने वाले, गलैचा सूत काटने वाले और कुटीर उद्योग धंधों में अपने आप को व्यस्त करने वाले कौन, कारीगर, मजदूर। कारीगरों कारीगरों की कारीगरी, एक उनकी जो टेक्निक थी, किसी चीज को बनाने की जो टेक्निक थी, वह क्या हो रही है, बर्बाद हो रही है। अरे भाई, मार्केट में जब एक से बढ़कर एक अच्छी से बढ़कर अच्छी चीजें जब पहुंच रही हैं, तो जो है हाथ से बुनी हुई या जो है खुरदरे स्वभाव की कौन सा व्यक्ति उसको खरीदेगा। कारीगरों की कारीगरी क्या हो रही है, बर्बाद हो रही है। किसान पर बुरा प्रभाव। अब किसान स्वतंत्र नहीं है, किसान जो है अपनी इच्छानुसार फसल की बुआई कटाई नहीं करेगा। अब किसके हिसाब से करेगा, ब्रिटिश हुकूमत के हिसाब से करेगा। जो कहेंगे वही बोएंगे, वो वही कहेंगे जो क्या होगा, औद्योगिक ढंग से मजबूत होगा। कृषि का ठहराव और बिगड़ना।
आधुनिक उद्योगों का विकास। गरीबी और अकाल। तो बच्चों, ये रहा आपका आर्थिक प्रभाव ब्रिटिश हुकूमत के अंतर्गत। तो जो है इसे आप स्क्रीनशॉट कर लें, उसके बाद संक्षिप्त तौर पर सामाजिक व्यवस्था पर भी इस बात करते हैं। अब आर्थिक प्रभाव के बाद अब हम बात करेंगे सामाजिक प्रभाव। सामाजिक प्रभाव। सामाजिक प्रभाव की यदि हम बात करें तो ब्रिटिश हुकूमत या अंग्रेजों की शासन व्यवस्था में हम गुलाम जरूर रहे, लेकिन यदि हम सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो इसका प्रभाव हमारे ऊपर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ढंग से पड़ता है। यानी ब्रिटिश हुकूमत यह नहीं चाह रही थी कि समाज में जो दबे हुए हैं, जो कुचले जा रहे हैं, वे आगे बढ़ें, वे उन्नति करें। ऐसी उनकी नीति नहीं थी। उन्होंने जो कुछ भी किया अपने स्वार्थ को ध्यान में रखते हुए किया, अपने स्वार्थ को ध्यान में रखते हुए किया। जो कुछ भी वे करने के लिए मजबूर हुई, वे हमारी मजबूरी नहीं, हमारी मुसीबतें नहीं, हमारी मुसीबतों को दूर नहीं करना चाह रहे थे, बल्कि अपनी मजबूरियों को खत्म करने के लिए बहुत से ऐसे काम किए जो उनके लिए तो फायदेमंद ही रहा, उससे काफी हद तक हम और आप भी लाभान्वित या प्रभावित होते रहे। तो हम यूं कह सकते हैं कि ब्रिटिश हुकूमत का जो सामाजिक प्रभाव था वह सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूपों में हमें दिखता है। और सोचने वाली बात है, अंग्रेज भारत में यातायात यानी रेल, डॉक, कार हमारी और आपकी सुविधा को ध्यान में रख करके उन्होंने नहीं किया। रेल को उन्होंने इसलिए लॉन्च किया, डलहौजी ने 1853 में रेल को इसलिए लॉन्च किया था, अभी मैंने बात किया आपसे, कच्चा माल, कच्चा माल भारत से कैसे जाएगा इंग्लैंड? रेल के माध्यम से जाएगा। इंग्लैंड कैसे पहुंचेगा? इंग्लैंड रेल के माध्यम से आएगा, ट्रेन के माध्यम से आएगा। इसलिए उन्होंने रेल चलाया। डाक,
सामान का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने के लिए डाक की व्यवस्था किया था। 1813 के चार्टर एक्ट में 1813 के चार्टर एक्ट में 1 लाख रुपया भारतीय साहित्य के विकास के लिए, भारतीय साहित्य के विकास के लिए। लेकिन समस्या तो तब उठती है जब यह बात सामने आई कि इस साहित्य का डेवलप कैसे किया जाए, इस 1 लाख रुपए को कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाए। आधार क्या हो, हिंदी, अंग्रेजी या संस्कृत या और कुछ। अंग्रेज या ब्रिटिश ये लोग हमें शिक्षित जरूर करना चाह रहे थे, लेकिन वहीं तक शिक्षा देना चाह रहे थे जहां तक हमारी मानसिकता, हम और आप क्या बन सके, क्लर्क। हमारी और आपकी जो शिक्षा उन लोगों ने देना चाहा, उनका टारगेट या उनकी जो थीम थी वो यही तक थी। उनको बाबू की जरूरत थी, उनको बाबुओं की जरूरत थी, उनको क्लर्कों की जरूरत थी। तो बच्चों, मेरा कहने का आशय ये है, उन्होंने जो कुछ भी किया अपने को ध्यान में रख करके किया, लेकिन आज हम और आप भी इससे प्रभावित, लाभान्वित हो रहे हैं। इसलिए इस तथ्य को हम सकारात्मक और नकारात्मक दो रूपों में लेते हैं। कहानी बड़ी लंबी है बच्चों, न फिर बातचीत करेंगे, लेकिन आइए आपकी परीक्षा को ध्यान रखते हुए शॉर्टकट चलते हैं। इसे हम मिटा दे रहे हैं, अगर लेना चाहते हो तो ले लें तुरंत। आइए, सकारात्मक। सती प्रथा की समाप्ति 1829 में राजा राम मोहन राय की सहायता से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा निवारण अधिनियम पास किया। ठीक है बच्चों, आइए सेकेंड स्टेप लेते हैं।
बाल हत्या पर प्रतिबंध। बाल हत्या पर क्या प्रतिबंध लगाया भाई इन्होंने? लॉर्ड हॉर्डिंग ने 1795 में बाल हत्या पर प्रतिबंध लगाया। तीसरी पॉइंट क्या है भाई? दास प्रथा पर प्रतिबंध। 1843 में, डेट इंपॉर्टेंट है, 1843 में लॉर्ड एलनबरो ने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। चौथा है विधवा विवाह को विधवा विवाह को अंग्रेजों ने विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया। ईश्वर शरण चंद ने इसके लिए प्रयास किया। 1930 में शारदा एक्ट 1930 में शारदा एक्ट पास कर विवाह की आयु में
आय में परिवर्तन किया गया। तो बच्चों ए हम बात कर रहे हैं इस समय सकारात्मक पॉजिटिव रिसेप्शन का सकारात्मक सामाजिक प्रभाव ब्रिटिश हुकूमत के माध्यम से सकारात्मक पॉजिटिव प्रभाव क्या पड़ा, इसकी संक्षिप्त चर्चा किए हैं। इसे आप स्क्रीनशॉट करें। हम इसके बाद नकारात्मक प्रभाव इनके माध्यम से क्या पड़ा तब बात करते हैं। तुरंत आप स्क्रीनशॉट करें। नकारात्मक नेगेटिव नकारात्मक प्रभाव। अंग्रेज अंग्रेज अपनी नीतियों में पिछड़े लोगों की उन्नति के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किया। दूसरी बात, परिणाम स्वरूप उनका विकास अवरुद्ध रहा। तत्कालीन तत्कालीन
तत्कालीन रूढ़िवादियों ने सामाजिक परिवर्तन का विरोध किया। अंग्रेजों ने भारत के विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के लिए अलग 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 कानून एवं नियमों का प्रतिपादन किया। जिसके कारण इन संप्रदायों में आपसी मतभेद बढ़ा। जो वर्तमान में भी दिखता है। अंग्रेजों ने इम्पोर्टेंट है, अंग्रेजों ने भारत में ईसाई धर्म का प्रचार किया। और क्या था भाई विशेष? धार्मिक कार्यों एवं
सामाजिक कार्यों से संबंधित विवादों की सुनवाई अंग्रेज अधिकारियों द्वारा की गई क्योंकि अंग्रेज भारतीय समाज एवं संस्कृति से पूर्णतः परिचित नहीं थे, जिस कारण भारतीयों ने इसका विरोध किया। बच्चे समझने वाली बात है, इंडियन कल्चर को वे इंडियन कल्चर उनको कैसे पता, उस कल्चर इंडियन कल्चर या भारतीय सभ्यता और संस्कृति को समझने के लिए उनको गहन अध्ययन करना पड़ेगा। गहन अध्ययन के बाद ही यहाँ के जजमेंट को यहाँ की समस्याओं को सुन सकते हैं, देख सकते हैं। अब शासक वही है, प्रशासक वही है, न्याय भी वही करेंगे, उनको आए या न आए। अंतिम पॉइंट देखिए, धार्मिक कार्यों एवं सामाजिक कार्यों से संबंधित, हमारे धर्म के बारे में उनको क्या पता। सामाजिक कार्यों से संबंधित विवाद हमारे और आपके बीच में यदि उत्पन्न हो जा रहे हैं तो उसका फैसला हमारा न्यायाधीश नहीं बल्कि उनके द्वारा नियुक्त कोई अंग्रेज पदाधिकारी उसका फैसला करेगा। सुनवाई अंग्रेज अधिकारियों द्वारा की गई, क्योंकि अंग्रेज भारतीय समाज एवं संस्कृति से पूर्णतः परिचित नहीं थे, जिस कारण भारतीयों ने क्या किया, विरोध जताया। सही बात जी, ये बात हो गई। इसके अलावा अंग्रेजों ने भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करना शुरू किया, करवाया। और उनकी क्या थीम थी कि हम इंडियन के जो मध्यम निम्न वर्गीय परिवार के लोग हैं, खाने के लिए, नौकरी के लिए तमाम तरह की झिल्लतों के झेलते हैं, और उनको जो है उनको प्रलोभन दिया जाए कि हम आपको खाने पीने, रहने और जो है शिक्षा, तमाम नौकरी, तमाम तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध कराएंगे, बशर्ते आप अपने धर्म को क्या करिए, बदल दीजिए। अंग्रेजों ने भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू किया। इस बात को भी हम मानने के लिए तैयार नहीं होंगे।
कि भाई धर्म के साथ किसी भी तरह का कोई जो है खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। अच्छा, अंग्रेजों ने भारत के विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के लिए क्या किया, अलग अलग कानून। जैसा कि जो है आप लोगों को बतलाने का आपको टॉपिक में नहीं था, मिंटो मार्लो जो है सुधार 1909 में जो था, जो है सांप्रदायिकता के आधार पर जो है बांटा जा रहा है, जिससे कि एकजुटता खत्म हो जाए इनकी। अंग्रेजों ने भारत के विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के लिए अलग अलग कानून एवं नियमों का प्रतिपादन किए, जिसके कारण इन संप्रदायों में आपसी मतभेद बढ़ा, जो वर्तमान में भी आज की तारीख में भी देख लीजिए, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। ये तो भारत का संविधान एक ऐसा जो है सामंजस्य बना करके सभी लोगों को एकजुटता बना करके समायोजित किया हुआ है। नहीं तो उन लोगों ने जिस तरह से नियम कायदे कानून को लॉन्च कर रहे थे, उससे आपसी मतभेद और तमाम तरह की अव्यवस्थाएं उत्पन्न हो रही थी। अच्छा, तत्कालीन रूढ़िवादियों ने सामाजिक परिवर्तन का विरोध किया। उन्होंने जितने परिवर्तन किए, उसका जो है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा, लोगों ने उसका विरोध भी किया। अंग्रेज अपनी नीतियों में पिछड़े लोगों की उन्नति के लिए कोई, यानी जो कुछ था वे अपने स्वार्थ और अपने हित को ध्यान में रख करके किया। जो समाज के लोग बिल्कुल जो है जमीन से जुड़े हुए थे, जो दबे थे, जो कुचले जा रहे थे, उनके लिए ब्रिटिश हुकूमत ने पिछड़े लोगों के लिए जो है उन्नति के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किया। परिणाम स्वरूप उनका विकास अवरुद्ध हो गया। भाई जो बिल्कुल जो है असहाय है, जो किसी भी तरह से अपने आप को व्यवस्थित नहीं कर पा रहा है, उसको तो थोड़ा थोड़ा फैसिलिटी दे करके उसको जो है विकास के पथ पर ले आना चाहिए। लेकिन उन लोगों के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने किसी तरह का कोई कदम नहीं उठाया। तो बच्चों, ये रहा आपका सामाजिक प्रभाव के अंतर्गत नकारात्मक प्रभाव, यह आपका टॉपिक रहा। और जो है अगले टर्न पर हम फिर आपके जो है उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखें और आगामी परीक्षा अच्छे से दें, ये हमारी ढेर सारी बातें, शुभकामनाएं हमेशा हैं और रहेंगी। ठीक बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद।